नमस्ते। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है तुगलक वंश, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक अपन कर चुके और अब चल रही है अपने मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, जिसमें अपन ने पहले वाले टॉपिक में देखा था सांकेतिक मुद्रा की योजना। आज अपन देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना क्यों असफल रही थी। ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण उसकी ये योजना असफल रही और इसके क्या परिणाम निकले थे, देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा ठीक प्रकार से चलती, इसके लिए कुछ बातों का सुल्तान को ध्यान रखना चाहिए था। जैसे कि पहला, जनता में उसके प्रति विश्वास पैदा किया जाना चाहिए था तथा इस बात का भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को स्वयं खुद को ध्यान रखना चाहिए था कि जनता सांकेतिक मुद्रा राजकीय तथा अन्य भुगतानों में स्वीकार कर रही है या नहीं। जब तक जनता सांकेतिक मुद्रा को स्वीकार नहीं करती तब तक सांकेतिक मुद्रा का कोई मूल्य नहीं रह गया था। इसी में आगे देखते हैं। द्वितीय, सांकेतिक मुद्रा को इस प्रकार बनाना चाहिए था जिसका रहस्य केवल शासक को स्वयं को ही पता होना चाहिए था, ना कि सामान्य जनता को, जिससे सामान्य जनता उसकी नकल नहीं कर सकती थी। आगे देखते हैं। तृतीय, यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति जाली सिक्के बनाता हुआ पकड़ा जाए तो उसे कठोर से कठोर दंड सुल्तान को देना चाहिए था। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी और इसके लिए एक व्यापक पुलिस का संगठन सुल्तान को बनाना चाहिए था। ये सब नहीं होने के कारण सुल्तान की ये योजना असफल होने लगी थी। अगला देखते हैं। इसी में कारण, राज्य, जनता तथा व्यापारियों को ये विश्वास दिया जाना चाहिए था कि मांगने पर सांकेतिक मुद्रा के बदले चांदी के सिक्के उन्हें दे दिए जाएंगे। ऐसा करने से जनता का सांकेतिक मुद्रा में विश्वास पैदा होता, किंतु सुल्तान ने इस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं की थी, जिसका परिणाम उसने सामने देख लिया था। आगे देखते हैं। इसी में जनता ने अपने घरों पर बड़ी मात्रा में जाली मुद्रा डालना शुरू कर दिया था। इतिहासकार बर्नी ने बताया है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। सरकार जाली सिक्कों के ढालने पर रोक लगाने में पूर्ण रूप से असफल थी। इन सब का परिणाम ये निकला कि बड़ी मात्रा में जाली सिक्के बाजार में आ गए। जब अब जाली सिक्के एवं असली सिक्के में भेद करना भी मुश्किल हो गया था। जनता ने चांदी के सिक्के जमा करना शुरू कर दिया था और सारा कार्य सांकेतिक मुद्रा में करने लग गई थी, चूँकि जनता को सारा भेद मालूम चल गया था। इस कारण इसी योजना की असफलता की ये मेन बात रही थी। आगे देखते हैं। राजस्व का भुगतान जाली सिक्कों में ही किया जाने लग गया था। विदेशी व्यापारियों ने भारत में अपना माल लाना पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। इससे सुल्तान की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा एवं सुल्तान की स्वयं की बदनामी भी हुई। आगे देखते हैं। इसी में लेन देन तथा व्यापार में भारी गड़बड़ी पैदा हो गई थी। अब सुल्तान ने महसूस किया कि उसकी सांकेतिक मुद्रा के कारण अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण सुल्तान ने इसे वापस ले लिया था। सुल्तान ने आदेश जारी कर दिया था कि जनता राजकोष से जीतल एवं तांबे के सिक्के के स्थान पर चांदी के सिक्के ले जा सकती है। इस प्रकार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी पूर्ण रूप से असफल रही थी और इसके परिणाम स्वरूप सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा एवं सुल्तान की भी खूब सारी बदनामी हुई। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि स्वयं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखने के कारण, जैसे कि स्वयं जो सांकेतिक मुद्रा थी उसका रहस्य सुल्तान के अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए था, और ये पता लगने के कारण ही जनता ने टकसाल स्वयं ही चालू कर दिए। इससे बाज़ार में नकली सिक्के आना शुरू हो गए थे
और इस कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा वाली योजना भी पूर्ण रूप से असफल रही थी। धन्यवाद दोस्तों। अब अपन अगले टॉपिक में देखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक क्या एक पागल बादशाह था या फिर वह विरोधी तत्वों का मिश्रण था। इसको अपन अच्छे से देखते हैं। धन्यवाद।